दोस्तों नमस्कार, ज्ञान गर्मिया में आपका स्वागत है। आज मैं जनरल नॉलेज के कुछ महत्वपूर्ण 15 प्रश्न बताने जा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 1 देख लेते हैं। कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है? 10 वर्ष के बाद राष्ट्रीय जनगणना होती है। 2011 तक भारत की जनगणना 15 बार हो चुकी है और 1872 में यह ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद यह हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है। नंबर दूसरा देख लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम राज्य में स्थित है और काजीरंगा नेशनल पार्क भारत के असम राज्य के गोलाघाट और नांदगांव जिले में स्थित एक बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एक ऐसा नेशनल पार्क है जो एक सींग गैंडे वालों के लिए सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसकी अधिक आबादी 2/3 के लिए प्रसिद्ध है। मार्च 2015 में जनगणना के अनुसार काजीरंगा नेशनल पार्क में 240 गैंडे थे। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध आयात से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन एवं वितरण से संबंधित है और ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी उद्योग से जुड़े किसानों और उनके विकास को स्वयं दिशा देने में सहायता दी। उनके द्वारा सृजित संसाधनों का नियंत्रण उनके हाथों में दे दिया। राष्ट्रीय दुग्ध ग्रिड देश के दूध उत्पादनों को 700 से अधिक शहरों और नगरों से उपभोक्ताओं से जोड़ता है। प्रश्न नंबर 4 देख लेते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी जो है 4 जुलाई को होती है। हम नियंत्रण दूरी से 3 जनवरी से अधिकतम मतलब जब पृथ्वी और सूर्य की परिक्रमा करते हैं तो वो करते करते बहुत दूर चला जाता है, उसी को अधिकतम दूरी कहते हैं जो 4 जुलाई होती है। प्रश्न नंबर 5 देख लेते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? भारत में होने वाले प्रयुक्त राज्य चिन्ह सत्यमेव जयते उपनिषद मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसके बीच धर्म चक्र, इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते जो मुंडक उपनिषद से लिया गया। इसे हमारे तमाम शासकीय कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें स्थित धर्मचक्र हमारे तिरंगे झंडे के बीच भी लगाया जाता है इस चिन्ह को। नंबर 6वां देख लेते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जन्म जयंती भी मनाया जाता है और हर साल 12 जनवरी के दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन देश में भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। किसी भी देश का भविष्य उस देश के युवाओं पर ही निर्भर करता है। देश के विकास में युवा पीढ़ी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। देश के युवाओं को सही मार्गदर्शन मिल सके, इसलिए हर साल राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है कि जागरूकता फैले। क्या आप जानते हैं स्वामी विवेकानंद की जयंती के ही दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 7वां। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पक्षी दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है दोस्तों और राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है और 12 नवंबर को 1896 ईस्वी में डॉक्टर सलीम अली का जन्मदिवस भी मनाया जाता है जो उनकी विश्वविख्यात पक्षी विशेषज्ञ थे। उनकी याद में 12 नवंबर को पक्षी दिवस मनाया जाता है। 8वां देख लेते हैं। हिंदी भाषा भारतीयों की प्रतिशत लगभग कितनी है? हिंदी भाषा में भारतीयों की प्रतिशत लगभग 45% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीयों में भाषाओं की आंकड़ा के मुताबिक 43.63% लोग भारतीय भाषाएं बोलते हैं। अब लगभग 45% हो चुकी है। 9 देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? देश में 44% लोग मातृभाषा हिंदी और उसके बाद में हिंदी के बाद बांग्ला दूसरी देश की सबसे ज़्यादा भाषा बोली जाती है, बांग्ला। नंबर 10 देख लेते हैं। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था। 2500 साल पुरानी 2500 किलोमीटर
कि यह भारतीय सड़क बांग्लादेश और पाक अफगान तक होता है कनेक्ट। जी हाँ, हम दक्षिण एशिया से सबसे पुराने और लंबे मार्ग ग्रांट्रक रोड की बात बता रहे हैं। वैसे सभी भारतीय जानते हैं कि सड़क भारत की सबसे पुरानी सड़क है और इसे आधुनिक प्रारूप निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किसे कहा जाता है? स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना परिवहन को कहा जाता है। वर्ष 1995 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के 4 बड़े महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई में 4 से 6 लेन वाले राजमार्गों का नेटवर्क जोड़ने का एक योजना बनाई। यह राजमार्ग चतुर्भुज आकार का दिखता है और शायद इसी कारण इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा गया है। और 12वां देख लेते हैं। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है। मिशन इंद्रधनुष का संबंध है टीकाकरण से। मिशन इंद्रधनुष का लक्ष्य है कि 2 साल तक बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए सभी के उपलब्ध वैक्सीनेशन सुनिश्चित करना है। सरकार ने देश के सभी राज्यों में 201 उच्च फोकस वाले जिलों की पहचान की जहां आंशिक रूप से प्रतिरक्षित और अप्रतिरक्षित बच्चों की संख्या सबसे अधिक है। नंबर 13 देख लेते हैं। सूर्य किरण भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है? सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच में 14वां द्विपक्षीय वार्षिक सैन्य अभ्यास सूर्य और किरण 14वां आज नेपाल और रूपन्देही जिले में सलीसंडी में नेपाल और आर्मी बटालियन की स्कूल एनएसबी में शुरू हुआ है। दोनों देश के बीच में 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में पिछले साल जून में आयोजित 2019 में किया गया था। 2019 में आरंभ किया गया था। 14 देख लेते हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ अस्त होता है? भारत में सबसे पहले सूर्य अस्त गुजरात राज्य में होता है और भारत में सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पहले सूर्य उदय होता है अरुणाचल प्रदेश। इस वजह में इसी राज्य का नाम उगते हुए सूरज का नाम रखा गया था। इसी वजह से अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज की भूमि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 15 देख लेते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन गुजरात राज्य में होता है। भारत और विश्व के तीसरे सबसे बड़े नमक उत्पादक वाला देश भारत में अधिकतम उत्पादक वाला राज्य गुजरात देश है। गुजरात की सीमा समुद्र से 1600 किलोमीटर लगती है, जिस कारण तटीय क्षेत्रों में नमक उत्पादन काफ़ी मात्रा में की जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।